इस कमरे में तो करंट हो गई हुई है, इसलिए इस कमरे के अंदर कोई अभी जा नहीं पा रहा है। जब खोले थे ना, इसमें से ऐसे मिट्टी नीचे गिरी थी। खुद ही लगना पड़ रहा है फेंकने के लिए सारा गंद। हाय गाइस, आज जो है ना, आज वो है क्लीनिंग डे। आज मैंने अपने जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उसकी थोड़ी बहुत सफाई करनी शुरू करनी है हमने, क्योंकि मम्मा बोल रहे हैं कि हल्की हल्की सफाई कर दो वहाँ से। ये जो गंद है ये जब उठेगा सब उठेगा, लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ी हल्की हल्की सफाई कर लेते ताकि अंदर घुसने के काबिल हो जाए हम। तो आज हमने वो सफाई करनी है। एंड मेरी पेट कैट है, आज माशाल्लाह से वो 1 साल का हो गया है, तो हम आज उसका थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि इस गंदगी में सेलिब्रेशन होने से रहा तो हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ी सी पेस्ट्री वगैरह मंगवाई अपने भाई से, तो वो हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे आज। एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे नीचे वाला फ्लोर जो है वो साफ़ करेंगे। मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नींद ही नहीं पड़ती। आज सुबह भी 6 बजे मेरी नींद खुल गई एंड मैंने आपके लिए वो क्लिप भी लगाई है। हम चलते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर जो है वो थोड़ा बहुत साफ़ करेंगे हल्का हल्का। एंड फिर हम जाएंगे खाला के घर देखने के लिए कि उनका काम कितना पहुँचा, क्योंकि वो जो है सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं। तो बस देखो, अभी सुबह हो रही है, सुबह के 6 बज रहे हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है आज, कितना पीसफुल और काम लग रहा है। ये देखो, वो देखो बीच में वहाँ से पानी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मिट्टी पड़ी और ये सारा शोर जो है पानी का शोर है। ऊपर देखो कितना प्यारा लग रहा है और नीचे इतना ही बकवास। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। इधर दरवाजे भी इतने हैवी हो गए हैं जो हिल नहीं रहे हैं। ये हमारा डाइनिंग टेबल की एक चेयर बची है खाली, डाइनिंग टेबल का तो कोई नामो निशान ही नहीं है कि वो कहाँ गया हुआ है। अब देख लो इसकी हालत, ठीक है। गैराज में से भी हमने निकाल दिया हुआ है सारी मिट्टी। अब जब हमारे घर के बाहर से गंद उठोएगा तो बंदा ये साफ कर पाएगा। आप इधर देखो, दीवारों की हालत देख रहे हो अब क्या हो गई है। उस साइड तो मैं आपको लेके नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी खुद की हिम्मत नहीं वहाँ जाने की। ये हमारा रूम वगैरह है, यहाँ से वैनिटी गायब है। ये किचन के हालात हैं, किचन देखो, ये तो ना के बराबर है सब कुछ भाई। तो मैं ये साफ़ करने लगी हूँ। देखो हल्का सा ही साफ़ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा साफ़ तभी हो सकता है अगर ये पानी 2 टाइम दे। पानी लिमिटेड ही यूज़ करना है, तो उस हिसाब से जितना साफ़ हो सकता है मैं वो करती हूँ। पहले हम ये इसके जो शीशे वगैरह है वो अच्छे से साफ़ करते हैं, दीवारों से मिट्टी निकालते हैं। सो चलो। साफ़ सफाई मैंने कर ली यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने की, लेकिन ये फिर से मिट्टी मिट्टी हो गई थोड़ी सी। मैंने सीढ़ियाँ भी थोड़ी बहुत साफ़ कर ली। अभी जो है इतना साफ़ करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बाहर है वो बहुत गंद पड़ा हुआ है, तो उससे जितनी भी मिट्टी आती है वो सारी अंदर आती है, इसलिए ज़्यादा नहीं साफ़ किया मैंने यहाँ से। क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं बाहर, देखो आप कितना गंद पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारी मिट्टी बाहर पड़ी हुई है, तो जो भी लोग आ रहे हैं ना वो सारा गंद लेकर फिर पाँव वैसे लेकर आते हैं, ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से इतने अच्छे से साफ़ करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर पानी भी वेस्ट फालतू का करना है यहाँ पे। इसलिए मैंने अंदर अच्छे से साफ़ कर दिया। और बहुत गर्मी लग रही है, लाइट भी नहीं है। एंड ऊपर जाके बैठूँ कहाँ, लाइट भी नहीं है, बट हवा थोड़ी सी अच्छी चल रही है, तो मैं जाके बालकनी में बैठती हूँ। फिलहाल अभी हम जाएंगे खाला के घर, देखते हैं कि उन्होंने कितना साफ़ सफाई किया। उन्होंने कोई वो ना कलीन्स वगैरह धोने को लगे हुए थे, मतलब लगाया था उन्होंने कलीन्स वगैरह धोने को, तो देखते हैं उन्होंने कितना साफ़ किया है। सो फिलहाल अभी हम वहाँ चलते हैं और फिर उसके बाद हम आकर केक बोरी पेस्ट्रीज कट करेंगे जो हमने लाई है। मुझे जाना है अपनी खाला को खाना देने के लिए, लेकिन यहाँ से मैं निकलूँ कैसे। आप ये देख रहे हो पानी, हालत देख रहे हो, बंदा निकलेगा निकलूँ कैसे, जैसे भी पता नहीं आती नहीं, क्या क्या ड्रामा है। ये देखो इनका कितना सामान बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारा फेंकने वाला है। अब स्कूल बैग, आज यहाँ पे आधे से ज़्यादा काम खत्म हो गया। खाला ने अपना सारा सामान उठा के अंदर लगा दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा रूम है जिसमें इन्होंने ऐसे बेड वगैरह धो कर रखे हुए हैं। और ये बेड जो है ना, ये भी इनकी जो ये टो होती है ना वो छूट गई है, वो टूट गई हुई है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल था जो कि पूरा ख़राब हो गया। ये देखो, फ़िलहाल ये वाली अलमारी बच गई है, इसमें से बहुत ज़्यादा मिट्टी थी जो इन्होंने साफ़ वगैरह करके सारी निकाल दी है। अब ये जो गली है इस कमरे में तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक इस गली से ये गंद नहीं उठ सकता।
ड्रेसिंग टेबल का हाल देखो आप, क्या हो गया हुआ है। छोटा फ्रिज है जो भी पूरा ख़राब हो गया है, और ये इनकी अलमारी है, इसके अंदर पूरी मिट्टी मिट्टी थी, बट अब देखो इन्होंने कैसे साफ़ करके अच्छे से रख दिया हुआ है। और ये देखो अब यहाँ पे इन्होंने अपनी ऐसे अलमारी लगा दी हुई, और इनके सॉकेट देखो, ये जब खोले थे ना इसमें से ऐसे मिट्टी नीचे गिरी थी, और ये सब ऐसे खोल के रख दिए हुए हैं ताकि कोई करंट वरंट ना पड़े। ये तो एक रूम में दूसरा दिखाती हूँ। था ये पूरा टूटा हुआ, और अलमारी, ये वाली अलमारी पूरी ख़राब है। ये बेड देखो, ये तो फेंकने वाला है। बाकी इन्होंने आधे से सामान उठा लिया और अंदर रख दिया हुआ है। बेड ये है, और ये मेरी माताश्री है, ये भी थी, ये देखो। ओ, इस कमरे में तो करंट हो गई हुई है, इसलिए इस कमरे के अंदर कोई अभी जा नहीं पा रहा है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि इस कमरे में पूरी करंट हो गई है। मैक्सिमम इनका हो गया है काम, बस थोड़ा सा रहा है। यहाँ पे ये लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने को। ठीक है, बाहर की हालात आपको दिखाती हूँ मैं। एक और दिन ये देखो, बाहर इतना गंद है ना यहाँ पे पड़ा हुआ, बंदा जाए कैसे। ये देखो, छी 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 छी। इधर के हालात देखो आप, हर जगह गंदी गंद पड़ा हुआ है। भी नहीं आ रही है तो यहाँ पे इनको खुद ही लगना पड़ रहा है फेंकने के लिए सारा गंद। जो आप लोग मेरे कमेंट्स में आके जो थोड़े से लोग हैं वो खुश होते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, फ्लड आया, ये हुआ वो हुआ, मैं तो दुआ करूँगी कि आप लोग कभी भी इस कंडीशन में ना हो, आपके साथ कभी भी ये चीज़ें ना हो जो जिन लोगों के घर में फ्लड आया, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। 26 अगस्त को 12 बजे से पहले हम सब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर कुछ सेकेंड्स में पूरा तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक सेकंड लग सकता है आपकी ज़िंदगी को तबाह होने के लिए। हम जो थे अपने घरों में बहुत आराम से रह रहे थे, बट 26 अगस्त को 12 बजे के बाद सब अपने घरों से दरबदर हो गए। कोई होटल में जाकर रह रहा है, कोई किसी के घरों में जाकर रह रहा है। ये मुश्किल, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 15-20 दिन हो गया आज अपने घरों से इनको निकले हुए, कोई कुछ प्रोग्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये अब इनको अपनी लाइफ जो दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करनी है, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और आप लोग जो खुश होते हो ना, आप दुआ कीजिएगा कि कभी आप इस कंडीशन में ना आए। पानी नहीं आता, लाइट नहीं आती, इतनी गर्मी में बिना लाइट के रहना, ये आप हमें पता है कि हम कैसे रह रहे हैं। किसी के बुरे वक्त में उनके साथ अच्छा नहीं रह सकते, कम से कम अपने अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल किया करें। अंदर जो है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बाहर फिर मौसम अच्छा है क्योंकि थोड़ी सी हवा वगैरह चल रही है। आपको दिख रहा होगा पत्ते वगैरह हिल रहे हैं, और आसमान देखो जी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारा सामान जो मैंने ऊपर वाले अपने फ्लोर में रखा था, मैं आज उसको सबको नीचे ले आई हूँ। देखो आप, सारे कपड़े वगैरह सब कुछ, परफ्यूम्स वगैरह तो मैं उसी दिन ले आई थी। देखो ये मेरी खाला का पेट है, इसका नाम है टीटू। ये भी उस दिन बहुत ज़्यादा सहम गया था बेचारा, इसको उस दिन इतना ज़्यादा सहम गया था, बारिश में पूरा भीग गया था, और ये इतना ज़्यादा कांप रहा था बेचारा। टीटू, टीटू को खिलाएंगे हम मिर्ची। ये देखो अब कैसे खाएगा खुश होके। मैंने पेस्ट्री मंगा ली है 3 उसके लिए। सो अभी हम इसको कट करते हैं, छोटी सी सेलिब्रेशन है तो चलो। हैप्पी बर्थडे, किसका केक है? शोयो इंटरेस्टेड ही नहीं है ये। शोयो चलो चलो केक काटेंगे, पकड़ो 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 पकड़ो, चलो चलो तो गा गाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डैडी लो मेरा। केक कटिंग हमने कर ली है, अपने स्नोई की 1 ईयर का केक हमने कट कर लिया है। अब ये देखो इन लोगों को, देखो भाई कहाँ जाके नहा रहे हैं, इनको यही जगह मिली थी नहाने के लिए। ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको जो स्विम कर रहे हैं यहाँ पे, ये